उत्तर रेलवे भारतीय रेल के विशाल नेटवर्क का अहम हिस्सा। मालगाड़ियों के जरिए पहुंचती हैं कई तरह की जरूरी चीजें देश के कोने कोने में। इसके लिए तरह तरह के वैगनों का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें प्रमुख हैं ओपन, कवर्ड, टैंक, हॉपर, फ्लैट, वेल और ब्रेक वैन वैगन। फ्लैट वैगन को कंटेनर की धुलाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसलिए जरूरी हो जाता है कि ये वैगन अपनी भूमिका बिना किसी रुकावट के निभाएं। इसके लिए जरूरी है कि इन वैगनों का रखरखाव भली प्रकार से हो ताकि ये बिना किसी रुकावट के चलते रहें। इस बात को संभव बनाने के लिए हम इन्हें देते हैं नियमित अनुरक्षण या ROH, जिसे हम रूटीन ओवरहॉल भी कहते हैं। विभिन्न तरह के वैगनों की ROH समय अवधि को हम इस टेबल के जरिए समझ सकते हैं। नए BLC वैगन का ROH 24 महीने बाद और फिर हर 18 महीने बाद किया जाता है। इस ROH की बदौलत ही ये वैगन हमेशा दुरुस्त रहते हैं और बखूबी काम करते रहते हैं। आज हम जानेंगे इन्हीं BLC वैगनों की ROH के बारे में। BLC वैगनों के ROH की विधि। सबसे पहले ROH किए जाने वाले वैगनों का प्री इंस्पेक्शन करें। इसमें उस वैगन में आई खराबियों की जांच और पहचान करें। देखें कि कोई पुर्जे मिसिंग तो नहीं है। सेफ्टी फिटिंग पुर्जों की जांच करें। APD, सोल बार, क्रॉस मेंबर, CBC हाउसिंग आदि की भी जांच करें। प्री टेस्टिंग के दौरान RTR के जरिए एयर ब्रेक सिस्टम में लगे पार्ट्स की जांच करें कि वो सही काम कर रहे हैं या नहीं। वैगनों को लिफ्ट करने से पहले LST फ्लेक्सिबल पाइप, SAB पुल रॉड पिन, EPR पिन और सेंटर पिवट के लॉकिंग अरेंजमेंट को खोलें। इसके बाद दूसरी ट्रॉली के पहियों के आगे व्हील जैम लगा दें। अब क्रेन की मदद से वैगन को लिफ्ट करें और ट्रॉली को बाहर करके वैगन बॉडी को ट्रेसल पर रख दें। सबसे पहले ट्रॉली की साइड फ्रेम की को खोलें। उसके बाद ट्रॉली फ्रेम में लगे अडेप्टर्स को अपनी जगह होल्ड करके क्रेन की मदद से ट्रॉली फ्रेम को उठाकर ट्रॉली स्टैंड पर रखें। पहियों को लिफ्टिंग टैकल द्वारा क्रेन की मदद से उठाकर CTRB परीक्षण, UST जांच और व्हील प्रोफाइलिंग के लिए व्हील लेथ सेक्शन में भेजें। बियरिंग को हाथ से घुमाएं और उससे आने वाली आवाज को ध्यान से सुनें। उससे कोई असाधारण आवाज नहीं आनी चाहिए और घुमाते हुए अटकना नहीं चाहिए। बियरिंग की आउटर कप को आगे पीछे करके गेज द्वारा एंड प्ले की जांच करें। एंड कैप खोलें। बियरिंग को बाहर से देखें कि इसकी ग्रीस सील को कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, ये लीक तो नहीं कर रही है। बियरिंग की उम्र चेक करें और उसे रिकॉर्ड करें। यदि उम्र पूरी हो चुकी है तो उसे सर्विस में न चलाएं। इसके बाद व्हील गेजिंग करें। एंड कैप खोलें और RDSO विधि द्वारा अल्ट्रासोनिक टेस्ट करें और उसका A-स्कैन डेटा कंप्यूटर में संभाल कर रखें। इसके बाद सही पाए गए एक्सल और व्हील्स को व्हील लेथ पर ले जाएं। व्हील डायमीटर नापें और रिकॉर्ड करें। टायर टर्निंग के बाद व्हील डायमीटर डिस्क पर लिख दें। ध्यान रखें कि व्हील सेट हैंडलिंग के दौरान ग्रीस सील, आउटर कप आदि को नुकसान न पहुंचे। इसके बाद एंड कैप लगाएं
और नई लॉकिंग प्लेट के साथ एंड कैप को टॉर्क रिंच द्वारा टॉर्क वैल्यू पर टाइट करें। ट्रॉली पार्ट्स की जांच और गेजिंग। स्टैंड पर रखी ट्रॉली को तार के ब्रश और वेनिस्टर ब्रश से साफ करके फ्रेम और लोअर स्प्रिंग प्लैंक की जांच करें। देखें कि वो कहीं से मुड़ा हुआ या क्रैक तो नहीं है। ये सही पाए जाने पर उसकी जांच ट्रेमल गेज से करें। ये भी सही हो तब बोगी पर लगे पुर्जों को अलग करें। सस्पेंशन अरेंजमेंट और साइड बियरर स्प्रिंग को स्प्रिंग पेयरिंग सेक्शन में सफाई और पेयरिंग के लिए ले जाएं। ट्रॉली की घिसाव वाली सभी जगहों की जांच करें। यदि घिसाव हुआ है तो सही लाइनर या वेल्डिंग के जरिए सही माप में लाएं। इसी जरूरत हो उसके अनुसार बोगी के सभी नॉमिनल क्लियरेंस को मेंटेन करने के लिए संबंधित पुर्जों या लोकेशन पर गेज लगाएं। निकल गए पुर्जों की जांच करें और उनकी जगह पर नए या चलने लायक पुर्जों को लगाकर असेंबल करें। कॉटर और स्प्लिट पिन को निश्चित रूप से बदलें। याद रहे कि आप एक ही ग्रुप की स्प्रिंग्स को एक ही ट्रॉली में रखें। ट्रॉली की असेंबली। सभी पार्ट्स को अपनी अपनी जगह लगाकर पूरी ट्रॉली व्हील सेट के ऊपर रखें। सीबीसी की जांच। इसमें एंटी क्रीप चेक करें। सीबीसी पार्ट्स की गेजिंग करें। खराब और घिसे हुए पार्ट्स को बदलें। वैगन बॉडी रिपेयर। एटीएल को घुमाकर चेक करें और खराब एटीएल को बदल दें। अंडर फ्रेम की जांच करें, देखें कि ये कहीं से मुड़ा हुआ तो नहीं है और देखें कि वेल्डिंग जॉइंट में कहीं कोई क्रैक या फेलियर तो नहीं। फिर वैगन बॉडी को क्रेन की मदद से उठाकर ट्रॉली को वैगन के नीचे लगाएं और वैगन के नीचे सेंटर पिवट को मिलाते हुए वैगन बॉडी को ट्रॉली पर रख दें। पिछले खोले गए सभी कनेक्शन फिर से लगाएं और प्रोफॉर्मा भरें। SWTR द्वारा टेस्टिंग। ROH पूरा होने पर ब्रेक गियर एडजस्ट करें और वैगन का SWTR द्वारा एयर ब्रेक परीक्षण करें और जो पैरामीटर्स मिले उन्हें रिकॉर्ड करें। स्टेंसिलिंग का कार्य। अब वैगन से जुड़ी सभी तारीखें जैसे ROH की तिथि, स्टेशन, एयर ड्रेन करने की तिथि, ब्रेक सिलेंडर टेस्टिंग की तिथि आदि की स्टेंसिल करें। ROH के दौरान क्या क्या करें और क्या नहीं, ये करें। ROH के दौरान स्ट्राइकर कास्टिंग वियर प्लेट, लॉकिंग प्लेट, ब्रेक ब्लॉक स्प्लिट पिन,
साइड फ्रेम की के नट बोल्ट, एयर ड्रेन वॉशर, डर्ट कलेक्टर, लेदर वॉशर, डर्ट कलेक्टर फिल्टर, MU वॉशर को जरूर बदलें। ROH के बाद हर वैगन की एयर ब्रेक टेस्टिंग SWTR द्वारा ही करें। ROH के दौरान सभी पार्ट्स की गेजिंग कैलिब्रेटेड गेजों से ही करें। समय समय पर गेजों का कैलिब्रेशन भी सुनिश्चित करें। बोगी में लगे लाइनर को वेल्ड करने के बाद विशेष रूप से पिवट लाइनर को स्मूथ बनाएं। वेल्डिंग शुरू करने से पहले इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रिक ओवन में निर्धारित तापमान पर प्री हीट करने के बाद ही वेल्डिंग का काम करें। ये न करें नॉन स्टैंडर्ड नट बोल्ट्स का इस्तेमाल, पुरानी लॉकिंग प्लेट को फिर से लगाना, पुराने स्प्लिट पिन और कॉटर को फिर से लगाना। तो हमने देखा कि किस तरह BLC वैगन्स की ROH की जाती है। यही वजह है कि जरूरी वस्तुओं को देश के कोने कोने तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम बखूबी निभाते हैं, ताकि कभी ना रुके कोई सफर।